भागलपुर के काजवली चक में हुए विस्फोट के बाद तबाही का खुला मंजर अब दिखने लगा है। इस दर्दनाक विस्फोट में पहले तो कई लोगों ने अपनों को खोया और अब एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। प्रशासन ने जांच के नाम पर पीड़ित परिवारों के घर को सील कर दिया। ऐसे में रात पड़ोसियों के घर में गुजरी, भोजन भी वहीं मिला, लेकिन सुबह होते ही पापी पेट फिर भोजन के लिए परेशान करने लगा। जब जिला प्रशासन ने भोजन देने में हाथ खड़े कर दिए तो कुछ पड़ोसियों ने ही खाना खिला दिया। दोपहर का खाना स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिला, लेकिन आखिर यह सब कुछ कब तक चलता रहेगा, यही सवाल पीड़ित जिला प्रशासन से पूछ रहे हैं। घटना के बाद से करीब 18 घंटे तक चले रेस्क्यू के दौरान जब एक के बाद एक मलबे के नीचे से सबको निकाला जा रहा था तो हर किसी की आंखें नम थी। रूंधे गले से मृतक के परिजन घटना की जानकारी दे रहे थे। रेस्क्यू की टीम से मलबे में दबे अपने परिजनों को निकालने के लिए कई लोग गुहार लगा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे। इसी बीच निर्मल कुमार शाह उर्फ लड्डू शाह ने बताया कि इस विस्फोट में उनके भाई राजू शाह की मौत हो गई है, जबकि राजू शाह का पुत्र राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। देर रात जब भाई और भतीजा का अंतिम संस्कार कर वापस घर लौटा तो उनका घर सील था। पता करने पर जिला प्रशासन द्वारा घर सील करने की बात कही गई। रात में तो पड़ोसी के घर में सोए और वहीं खाना खाया, लेकिन सुबह से अभी तक भूखे हैं। खाना की व्यवस्था करने के लिए थानेदार से लेकर एसडीएम और डीएम तक से गुहार लगाया, लेकिन किसी ने भोजन की व्यवस्था नहीं की। निर्मल कुमार शाह उर्फ लड्डू शाह ने कहा कि डीएम ने एसडीएम से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कही थी, लेकिन उन्होंने भी अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की है। हालांकि स्थानीय वार्ड 19 की पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर ने कुछ मात्रा में खाना की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन वह भी इतने बड़े परिवार के बीच ऊंट के मुंह में जेरा साबित हो रहा है। इस संबंध में डॉक्टर प्रीति शेखर ने बताया कि जिनका घर सील किया गया है उनके लिए भोजन की व्यवस्था और कहीं रहने के लिए अस्थायी रूप से आश्रय का इंतजाम करने के लिए उन्होंने डीएम से गुहार लगाई है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। प्रीति शेखर ने कहा कि जिला प्रशासन मानवीय संवेदनाओं को भूल चुकी है और सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कागजी खाना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद से देर रात तक बिजली नहीं रहने के कारण लोग काफ़ी बेचैन थे। लोगों को पहले तो लगा कि रेस्क्यू कुछ ही घंटा चलेगा, इसके बाद बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल हो जाएगी, लेकिन रेस्क्यू शुक्रवार की देर शाम तक चला और इसके बाद देर रात में बिजली आई। इस दरमियान पानी खत्म होने से रसोई में खाना नहीं पका। लोगों को स्नान करने और अन्य कई कामों में भी पानी के बिना काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। क्या ले जाता क्या परेशानी हुआ, क्यों चिंतित हैं आप? खाना पीना खा लिए? नहीं, खाना पीना तो कोई प्रशासन के तरफ से तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा, जो भी मिल रहा है खाना पीना हम लोग को तो जो है वार्ड पार्षद ही जो है हम लोग को दे रहा है हल्का फुल्का। अच्छा, तो कल मतलब खाना आप क्यों नहीं बना था? कल जैसे हादसा के बाद मलबा हटाने का दिन भर जो है हॉस्पिटल और जो अच्छा। है वहाँ नौलखा में जो है पोस्टमार्टम के लिए भाई का गए थे। तब के कौन डेट किए इस हादसा में? मेरा भाई है राजकुमार शाह। अच्छा, वही डेट कर गए हैं? राजू। वही डेट कर गए। और कौन लोग हैं आपके? और कौन लोग आपके हैं इस हादसा में जान गंवाने वाले? और कौन लोग हैं? और मेरा एक भतीजा है जिसका इलाज चल रहा था, तो इलाज के दौरान कल जो है उनका भी डेथ कर गया 10 बजे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था राहुल। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बताइए तो। उसके बाद राहुल भी डेथ कर गया। उसके बाद तो फिर जो है यहाँ से जो है जेसीबी लगा करके भाई को निकाला गया। उसके बाद जो है नौलखा पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा। वहाँ से फिर जो है हम लोग चले गए बरारी घाट। वहाँ जो है उसका जो है अंतिम संस्कार करके जो है वहाँ से वापस आए तो घर जो है मेरा सील किया हुआ था। हाँ।
फिर हम खाए तो रात में पता चला मेरा घर सील है, हाँ। तो फिर क्या किया आप वहाँ से- अचानक? हाँ, तो अचानक क्या, बगल में पड़ोसी है, वो जो है हम लोग को जो है शरण दिए हुआ है, उसी पड़ोसी मदद किया आपका? हाँ वही पड़ोसी मदद किए। हम्म। उसके बाद जो है फिर वार्ड पार्षद जो है कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना का भी जो है पका हुआ खाना वो जो है पैकेट कर करके जो है ला करके दे। जिला प्रशासन की ओर से आपका घर को सील किया गया, पर बात समझिए, इसके बाद आप लोगों के रहने की व्यवस्था या फिर खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई कुछ नहीं, खाली आ रहे हैं, घूम करके जा रहे हैं, खाली तो मांग आ रहे किए आप जिला प्रशासन से, हैं। किसी तो से बोले? हम तो बोला क्या कि अभी जो है जांच चल रहा है, जांच चलने वो हम लोग बाद- खाना कब तक खाएंगे, खाना कब मिलेगा? हाँ, नहीं तो आज जो है जिला प्रशासन आए थे तो एसडीओ साहब को बोला कि 1 कुंटल इसको अनाज दे दीजिए। ठीक। तो हम लोग बोले क्या कि सर आप जो है अनाज दीजिएगा तो हम पकाएंगे कहाँ, जब हमको घरे न है, पड़ोसी के यहाँ एक तो किनारे में रह रहे हैं, न मेरे पास कोई हड़िया है, न बर्तन है, न चूल्हा है, न गैस है। लेकिन तो जो है एसडीओ साहब करेंगे, बस बोल करके चले गए। कौन ये बात बोले एसडीओ साहब करेंगे? डीएम साहब। डीएम साहब बोले एसडीओ साहब करेंगे? हाँ एसडीओ साहब करेंगे, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ तो किए नहीं। कितने बजे बोले थे? ये अभी से लेकर के 1 घंटा पहले आए थे जिलाधिकारी। सुबह से कुछ नहीं खाए आप? सुबह से जो है कुछ नहीं खाए, अभी जो है हमको वार्ड पार्षद जो है खाना भेजे हैं, तो अभी हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा खाना? हाँ वो भी लिमिट से ही ना देगा। भूख फिर लगा कि नहीं लगा? भूख अभी हैं? भूख लगा है फिर? भूख लगा है तो हम किसके पास जाएं, किसको बोलेंगे? रुपया पैसा भी सब जो इधर उधर हो गया, छितर बितर हो गया। टोटो चलाते थे, कमाते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे। अभी जो है 3 दिन से जो है बैठे हुए हैं। तो टोटो भी आपका क्षतिग्रस्त हुआ है ना? हाँ टोटो भी मेरा जो है हल्का फुल्का क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका जो है लगा दिए हैं, उधर किनारे में लगा हुआ है, यहीं पर। क्या नाम, क्या नाम बताइए ना अपना। मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार शाह उर्फ लड्डू। हम आज डीएम और एसडीएम दोनों से मिलकर हमने इसकी घोर आपत्ति दर्ज की कि पीड़ित परिवार जो है, जो लगभग 25 लोग हैं, उनको अभी तक पूरी घटना घटित होने के बावजूद भी, इतने समय बीत जाने के बावजूद इन्हें अभी तक प्रशासन की तरफ से न तो खाने की व्यवस्था, न तो पीने की व्यवस्था, न तो आश्रय की व्यवस्था कुछ नहीं दी गई है। और जब हमने जिला पदाधिकारी महोदय से जब आग्रह किया कि इतने समय बीत गया, इनको कम से कम जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है, जब तक और वैकल्पिक प्रबंध नहीं हो जाता है, तब तक इनको तत्काल ये सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। क्योंकि वो लोग जैसे घर में आश्रय नहीं दे, हम लोग अपने निजी तौर पर उनकी मदद जो जहाँ तक संभव हो कार्य करें, चाहे भोजन या फिर अन्य व्यवस्था है। लेकिन इस पर उन्होंने बोला कि 1 क्विंटल अनाज दिया जाएगा। तो हमने कहा आखिर अनाज जो मिलेगा वो पकाएंगे कहाँ, कैसे पकाएंगे? न तुमके पास बर्तन है, न तुमके पास चूल्हा है। उसी बात को लेकर उन्होंने कहा है कि आप आवेदन दिलवाइए। तो हमने आवेदन दिलवा दिया है। उम्मीद करते हैं, अब बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अब लेट ना हो। उनसे हमने कहा है कि आप तुरंत आज के आज इसकी व्यवस्था कराने का आप प्रबंध करें। मैडम, ये कागजी कार्रवाई में जिला प्रशासन अक्सर क्यों उलझता है? पीड़ित जो है खाने के लिए मोहताज और आप आवेदन लिखवाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? इसी बात का तो गुस्सा है कि हर कोई जो जहाँ है, अगर अपनी जिम्मेदारी अगर ढंग से निभाए ना, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी। या कागजी कार्रवाई में या आज संवेदना दिखाने की बात है, या आगे 2 कदम आगे बढ़कर उनकी मदद करने की बात है। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों में इतना समय बीत जा रहा है, उसके बावजूद भी कोई बात ढंग से नहीं हो पा रही है, तो हमें यह उचित प्रतीत नहीं होता है। हमने अपनी आपत्ति दर्ज की है, हमने डीएम से भी कहा है और एसडीएम से भी हमने आग्रह किया है। ये कतई बर्दाश्त